नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। और देखिए, बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में कई ऐसे महत्वपूर्ण एजेंडे रहे जो उस पर चर्चा की गई है, मुहर लगाई गई है। हम सीधे ब्यूरो चीफ संजय का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि आज की बैठक में वो मुख्य एजेंडे कौन कौन से रहे हैं और कुल कितने एजेंडे हैं जिस पर मुहर लगी है। संजय, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल रश्मि, देखिए आज सम्राट कैबिनेट की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और कहीं कहीं 45 और कहीं 47 एजेंडे की चर्चा हो रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मेरे पास जो एजेंडा नंबर है वो 46 है। ये मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं जो कशिश न्यूज़ के दर्शक हैं। और कुल मिलाकर जो जानकारी 47 एजेंडे पर मुहर लगी है और कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर आज मुहर लगी है जिनकी चर्चा करना बेहद ज़रूरी है। और सबसे बड़ी जो आप कह सकती हैं कि एक सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो टीचर्स ट्रांसफ़र से जुड़ा हुआ है। टीचर्स लगातार इसका इंतजार कर रहे थे और कशिश न्यूज़ से आज से तकरीबन एक सप्ताह पहले इस खबर को चलाया था कि 24 तारीख होगी, 24 जून वह तारीख होगी जब टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी को सम्राट जो कैबिनेट है वो मंजूरी देगी। और आखिरकार हमारी खबर पर मुहर लगी है। मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री, उनकी बाइट भी हम लोगों ने चलाई थी रश्मि, उस दिन एक बाइट चली थी। और देखिए 46 जो एजेंडा नंबर 46 है यही है। और इस एजेंडे में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं जो लाखों शिक्षक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे ट्रांसफ़र का। उनके ट्रांसफ़र आखिरकार आज सरकार ने मुहर लगा दी। लेकिन उसके पहले एक और मैं जानकारी दे दूं कि बिहार सरकार ने आज 5 नए निजी विश्वविद्यालयों को अपनी मंजूरी दी है। अलग अलग ज़िलों में ये विश्वविद्यालय जो है वो खोले जाएंगे। और कहाँ कहाँ है? मधुबनी में शांजा विश्वविद्यालय है, सिवान में नए निजी विश्वविद्यालय, नवादा के अशोकनगर में एसए विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय, औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में सीता योग विश्वविद्यालय। इसके अलावा राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार को इससे बल मिलेगा, ऐसा जो शिक्षाविद है वो मानते हैं। विद्यार्थियों को भी स्थानीय स्तर पर शिक्षा ग्रहण करने की सुविधा मिलेगी। नए विश्वविद्यालयों से रोजगार और निवेश की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं और बिहार सरकार ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम बताया। तो एक बहुत बड़ा एजेंडा था 5 नए विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में खोलने का। इसके अलावा सम्राट सरकार ने बिहार के 4 जिलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति आज प्रदान की है। इसमें महाराजगंज में 10 कोर्ट भवन, एमिनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण हेतु 34.33 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा मोतिहारी में दी गई है। मोतिहारी में 20 कोर्ट भवन निर्माण हेतु भी मंजूरी दे दी गई है सरकार की तरफ से। तो ये भी एक महत्वपूर्ण एजेंडा जो था वो सरकार की तरफ से आज उसको मंजूरी दे दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार के शिक्षकों की, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था अभी, तो वो शिक्षक नियमावली 2026 जो है उसको आज सरकार ने लागू कर दिया। और क्या है शिक्षक नियमावली ट्रांसफ़र में, ये इसी से जुड़ा हुआ एजेंडा है सरकार का। इसमें सबसे बड़ी बात है कि प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक जो विद्यालय है उसमें शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों का नियमानुसार अब ट्रांसफ़र होगा। कोई भी दुविधापूर्ण स्थिति नहीं रहेगी चूँकि सरकार ने नियमावली को आज मंजूरी दी है। पूरी प्रक्रिया पोर्टल आधारित और पारदर्शी तरीके से संचालित होगी। ट्रांसपेरेंसी की बात लगातार शिक्षक कर रहे थे और सम्राट सरकार ने आखिरकार उनकी आज बात सुन ली है। तो इसके अलावा इसमें स्वास्थ्य, दिव्यांगता, पति पत्नी पदस्थापन और पारिवारिक परिस्थितियों को प्राथमिकता मिलेगी। ध्यान देंगे स्वास्थ्य यानी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको असाध्य रोग है उनको प्रायोरिटी मिलेगी रश्मि। इसके अलावा दिव्यांगता, पति पत्नी अगर दोनों एक जगह चाहते हैं तो उनको प्रायोरिटी मिलेगी। पारिवारिक परिस्थितियों को भी प्राथमिकता मिलेगी। महिला शिक्षकों को गृह पंचायत के निकट और पुरुष शिक्षकों को गृह प्रखंड के निकट पदस्थापित करने का प्रावधान लगातार मुख्यमंत्री कह भी रहे थे। लेकिन एक शर्त उन्होंने जोड़ी थी कि पढ़ाना पड़ेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से कोई मंजूरी नहीं होगी। तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार तैनाती की जाएगी। शिक्षक छात्र अनुपात सुधारने और शिक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार की गई है यह जो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी है। इसमें स्थानांतरण प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावी बनाने का पूरा दावा किया गया और 30 विकल्प जो है वो शिक्षक दे सकते हैं। बहुत बड़ी राहत है ये। तो इसको भी आज सम्राट सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। बिहार में मजदूरी संहिता 2019 लागू करने की तैयारी अब तेज़ कर दी गई है। श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 से मजदूरी संहिता 2019 लागू करने का फैसला लिया है। न्यूनतम मजदूरी, बोनस भुगतान और समान पारिश्रमिक से जुड़े जो पुराने कानून होंगे वो निरस्त कर दिए जाएंगे। बिहार में नई मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को लागू करने का फैसला लिया गया है। अब सभी श्रमिकों के लिए
न्यूनतम मजदूरी की गारंटी सुनिश्चित की जाएगी। संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। मजदूरी का भुगतान तय समय सीमा के अंदर भीतर करना अनिवार्य यानी कंपलसरी कर दिया गया है। इसके अलावा निरीक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए वेब बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम लागू होगा। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का भी प्रावधान इसमें किया गया है। निरीक्षक संसुविधा कारक की व्यवस्था से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। रश्मि, एक अंतिम हम चर्चा कर लेना चाहते हैं। एआई क्रांति जिस तरीके से आ रही है उसको लेकर बिहार सरकार ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने एआई इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में एक बड़ा स्टेप लिया है। राज्य सरकार और सर्वम एआई के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर करने का आज फैसला ले लिया गया है। इससे आम नागरिकों और सरकारी अधिकारियों के लिए एआई तक पहुंच आसान हो जाएगी। बिहार में एआई के उपयोग और विकास के लिए मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार करने का फैसला लिया गया है। भारतीय भाषाओं और स्थानीय बोलियों में एआई रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, यानी भोजपुरी हो, रीजनल लैंग्वेज में भी अब जो एआई है वो जो है वो इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। एआई का फ़ायदा मिलेगा। शोधकर्ताओं को एआई क्षमता विकास में सहयोग दिया जाएगा। स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित होंगे। सरकारी कर्मचारियों को भी रस्मी अब एआई प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा। बिहार को एआई संचालित शासन करने के लिए राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित करने का लक्ष्य तय किया गया है। तो लंबे समय तक एआई विकास के लिए स्थानीय भागीदारी वाला मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने का आज सरकार ने फैसला लिया है। बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के बीच भी एक सहमति बनी है एमओयू पर सिग्नेचर करने की। राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम विकसित करने की तैयारी है। क्लाउड, एआई और उभरती डिजिटल तकनीकों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। तो भी एक महत्वपूर्ण फैसला जो है वो लिया गया। एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला मैं लास्ट में आपको बता देना चाहता हूं। आपको पता है रश्मि, भरत तिवारी हत्याकांड आप भी जानते हैं, जिस तरीके से पुलिसकर्मियों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इसमें सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया था। तो इससे जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। जो न्यायिक आदेश के लिए जो आदेश जारी हुआ है तो उसमें रिटायर्ड जज होंगे पटना हाई कोर्ट के विनोद कुमार सिन्हा। तो वही जो है वो जांच करेंगे। इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेंगे, जिसके बाद राज्य सरकार इस पूरे मामले में जो दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा था आज सम्राट कैबिनेट का। आखिरकार सम्राट कैबिनेट ने जो फैसला लिया था न्यायिक जांच कराने का, उसके लिए आयोग जो है वो विनोद कुमार सिन्हा के रूप में उन्होंने नाम बताया है और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, जांच करेंगे। और भोजपुर की इस घटना को लेकर अब सच्चाई न्यायिक जांच के माध्यम से ही सामने आ गई। तो कुल मिलाकर जो 47 एजेंडे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं इससे आम लोगों का जो सरोकार था, जो हित जुड़ा हुआ था, उस पर सरकार ने आज अपनी मुहर लगा दी है। जी रश्मि, देखिए जिस तरह से एक के बाद एक एजेंडों की जानकारी आपने दी है संजय, कुल मिलाकर देखा जाए तो अब ये माना जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं बदलते बिहार का एक प्रारूप है। क्योंकि चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर एआई तकनीक को कैसे बढ़ावा दिया जाए और इसे लेकर सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा, तो इस पर भी चर्चा हुई है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अब एक के बाद एक जिस तरह से बड़े फैसले ले रहे हैं, चाहे भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले में परिवार को न्याय दिलाना हो और जिस तरह से ये मांग उठ भी रही है उस पर भी मुख्यमंत्री गंभीर नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि आज इस कैबिनेट की बैठक में इस पर भी चर्चा मुख्यमंत्री बड़े तबके को उन्होंने संतुष्ट करने की कोशिश की है। और आज का एजेंडा जो है उसको अगर आप देखेंगे बारीकी से तो यही सरकार का मकसद भी है। तो निश्चित तौर पर जो एजेंडे आज फिक्स किए सरकार ने उसका कहीं ना कहीं फायदा आम आदमी को जो नीचे पायदान पर बैठा उसको भी होगा और एक बड़ा तबका जो है इस फैसले से खुश होगा, इस बात से कोई शक नहीं कर सकता। चलिए बहुत शुक्रिया संजय आपका ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और देखिए आज ये बैठक हुई है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में और जिस तरह से फैसले लिए गए हैं इसमें एक तरफ जहां शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का रास्ता साफ हो गया है, नियमावली लागू कर दी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आगामी दिनों में बिहार के युवाओं को, खासकर जितने भी छात्र हैं, शिक्षक हैं, उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाया जाए इस दिशा में भी महत्वपूर्ण चर्चा की गई है और एजेंडे पर मुहर लगाई गई है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज़।